हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कल हम पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज क्वेश्चन नंबर 5 तक कुछ अन्य प्रयोग 9.1। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ रही है। भूमि से जमीन से एक 60 मीटर ऊंचे पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है तो बोल रहे थे भूमि देखिए जमीन से 60 मीटर ऊंचे पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग के लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिए गए, एक बिंदु से बांध दिए गए। देखिए क्वेश्चन एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ के, मतलब कम कम पढ़ के, मतलब जितना कम शॉर्ट होगा उतना कम पढ़ के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। पूरा एक एक बार पढ़िएगा तो नहीं बनेगा, तो लगेगा से यहाँ से पढ़े क्या पढ़े पूरा आगे। लेकिन इसको ऐसा नहीं करना, पूरा एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ के पढ़ना है। देखिए एक पतंग है, पतंग है, अच्छा बोल रहे हैं पतंग। एक भूमि से एक बिंदु से डोर को बांध दिया गया है। जैसे हम लोग पहले इसे उड़ाते थे पतंग, बचपन में जब हम उड़ाते थे ना, तब हम बहुत अच्छा पतंग बना लेते जब उड़ाते थे ना, तो कहीं अगर इस छत पर से उस छत पर जाना रहता तो कहीं इसी में बांध देते थे। छतों के जो ग्रिलवा नहीं होते थे, बीमों में बांध देते थे। उसके बाद उस छत पे चले जाते थे। इस छत से बांध दिया गया, एक तो बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से आगे डोरी है, डोरी टाइट रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु से बांध दिया गया है। यह जमीन है, भूमि है, यही नियम है, भूमि है, भूमि। तो बोल बांध दिया, सीधे बांध दिया गया है। तो डोरी के साथ अस्थायी कोण से झुका हुआ 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना डिग्री कोण बना रहे हैं? 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो भूमि के साथ झुका हुआ कोण 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मानकर यह डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील रहेगा तो पतंग उड़ भी नहीं करेगा, एकदम टाइट रहेगा तभी उड़ेगा पतंग। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। इसका इसका ऊंचाई तो दिया है 60 मीटर, लेकिन इसका लंबाई पूछ रहा है डोरी। इसको मान लेते हैं एक्स ए बी सी। कितना डिग्री माना कि डोरी की लंबाई h मीटर। डोरी की लंबाई h मीटर। डोरी की लंबाई कितना होगा? h मीटर। मान लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब और कर्ण कौन सा फॉर्मूला में आता है? लंब और कर्ण कौन सा फॉर्मूला में आता है? लंब और कर्ण कौन सा फॉर्मूला में आता है? बस यही सब ध्यान देना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान देना रहता है। साइन थीटा में कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब और कर्ण साइन में आता है। ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। साइन 60 डिग्री का मान बोलिए। साइन 60 डिग्री बराबर 3 बटा 2। ए बी का मान 60 डिग्री, इसका मान मान लीजिए हम लोग एक्स माने। इससे इसे क्रॉस गुना कीजिए, कैंची मार गुना है। 3x बराबर 60, x बराबर 60 बटा √3। जब भी बटन में √3 आ जाए, √4 का मतलब हो जाएगा, √2 आ जाए, तो उसका हर का परिमेकरण करेंगे। तो हर का परिमेकरण जितना हर में रहेगा उतना से गुना करना रहता है। तो √3 बटा √3, तो 60 √3, कितने नंबर को बोल 3, तो 20 √3 कितना हो गया? 20 √3 कितना आ गया? 20 √3। देखिए 3 दूना 6, ठीक है। 20 √3 यहाँ से यहाँ गलती है।
हाली हाली ना पढ़ाइए सो, हाली हाली ना पढ़ाइए सो। देखिए यहाँ से यहाँ कैची मार्क ना करेंगे, तो इसे रूट थ्री एक्स, छ छ गुना 12 120, एक्स बराबर 120 बटा रूट तीन गुने रूट तीन बटा रूट तीन, इसको बोलते हैं हल परिमेय करण। इसमें क्या बोलते हैं, हल परिमेय करण। इससे इसे गुना कीजिएगा तो 120 रूट तीन बटा, ऊपर वाला में तो गुना कीजिए, नीचे वाला में गुना कीजिए, 3 9 9 को 3 40 रूट तीन। अतः डोरी की लंबाई 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 40 रूट तीन मीटर। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं जब तक पिताजी समझिए। एक बार और समझा देंगे पेन से, बढ़िया से एक बार और समझा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। वह भवन के ऊंचे भवन की ओर जाता है और उसके आंख का और उसके आंख उस पहले लेक्चर में बता दिए से आंख का अनुमान कौन है। आंख भवन का शिखर मतलब भवन के सबसे ऊपर वाला बात बोला जा रहा है। शिखर का उन्नयन को 29 और 60 डिग्री है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर चक्कर लिया तक चलकर गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 मीटर का एक लड़का है, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का एक लड़का है। एक एक वर्ड संग्रह बनाने में अच्छा रहेगा। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर पर खड़ा है। देखिए ये भवन की ऊंचाई है, भवन भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो कुछ दूर पे खड़ा है लड़का, तो इतना दूर पे खड़ा है, एक नहीं क्या था कितना दूर पे खड़ा है, लेकिन कुछ दूर पे लड़का खड़ा है। तो खड़ा है, जब वो भवन की ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का है यहां से, मान लो यहां आ गया, ऊंचे भवन इधर है, भवन की ओर आ रहा है, भवन की ओर आ रहा है, भवन की ओर आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, उनकी आंख की भवन के शिखर का 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए पहले था तो 30 डिग्री का कोण बनाया, कुछ दूर चल गया तो 60 डिग्री का कोण बना दिया। और क्या पूछ रहा है, सर कितना दूर तय किया, तो यही दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन में यही दूरी पूछ रहा है, तो इसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। देखिए यहां से इसका आंख यहाँ से यहाँ इतना तो कट जाएगा, फिर इससे बन जाएगा। अब देखिए पूरा 30 था, तो 1.5 मीटर के तो लड़का है ना, तो ओरिजिनल भवन इतना ही बच गया, इतना तो अपना आंख से काट को अपना हाइट से काट लिया। तो देखिए 130 में से 1.5 मीटर घटा लीजिए, पॉइंट के बाद 0, इसके बाद इसको दिया तो घट गया 5.0, इसके बाद 9 में से 1 गया 8, इसको हम दिया था तो ये हो गया 2। अब ओरिजिनल भवन पूछा इतना ही बच गया है 28.5। 1.5 मीटर लड़का हुआ, वो अपना भवन को ऊंचाई में से काट लिया है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ABCD के लाइन लिखने का मान लिया कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी x है, मान लिया कि
लड़का द्वारा तय की गई दूरी x मीटर। इसको मान लेते हैं y, ये सही मान लेते हैं BC बराबर एक y रहेगा। देखिए आयत का आमने सामने भुजा बराबर होता है, ये 1.5 मीटर था तो ये 1.5 मीटर काट लिया, ये x माने तो ये भी तो x है ना, y है तो ये y है, लेकिन इसका निचला तो जरूरी नहीं है, कोई मान लो आप मान लो उसको मान लेना, उससे मतलब ही नहीं है। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ठीक बना 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ठीक ठीक। समकोण त्रिभुज पहले क्या ए बी डी में पहले दो वो बना लेते हैं, नहीं तो पहले छोटा बना लेते हैं। ए बी सी में लंब और आधार किसमें आता है, टैन में आता है, टैन 60 डिग्री ए बी बटा बी सी, 60 डिग्री का मान √3, ए बी का मान 28.5 बटा वाई, इससे गुना कीजिएगा। अलग अलग से देखा है कि बात ये अलग है, क्वेश्चन की अलग, यहाँ से 6 नंबर ये बन रहा है, ये अलग बन रहा है, ठीक है, ये वाई है, इससे गुना कीजिएगा तो √3 वाई बराबर 28.5, वाई बराबर 28.5 बटा √3, ये तो वाई का मान निकल गया। लिखिएगा फिर समकोण फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार तो टैन कितना डिग्री, पहले तो 60 डिग्री निकाल लिए तो दूसरी का 30 डिग्री वाला भी बच गया, और दूसरी का वाला 30 डिग्री वाला बना दिया, दूसरी का 30 डिग्री, तो ए बी लंब तो ये हो गया, ए बी मतलब भवन, सिर्फ भवन का लड़का का हाइट काट लिए पहले ही, भवन को ऊंचाई से देख जाते हैं, ए बी बटा बी और डी, इसका मान देखिए ए बी बटा बी डी का पार्ट में हो जाएगा, बी डी बी सी डी दोनों को जोड़ के ना बी डी आ रहा है, तो लिखे बी सी प्लस सी डी, 30 डिग्री का मान 1 बटा √3, 28.5 एक्स प्लस वाई, पहले लिखे वाई वाला मात्रा लिख लेते, पहले वाई प्लस एक्स, क्रॉस गुना कीजिए, कैंची मार गुना करनी है, एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है, एक्स प्लस वाई 28.5 गुने √3, अब वाई का मान यहाँ रख देंगे तो बन जाएगा समीकरण 1, मान लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, दिख रहा है नीचे से, दिख रहा है, हम चलिए देख सकते हैं, दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ आगे समीकरण 1 में, समीकरण यही एक है, एक y का मान निकाले 28.5, तो x प्लस y का मान कितना है 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3, जोड़ में इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3, इसका लघुत्तम ले लीजिए, √3 आ जाएगा, 28.5 तो आ जाएगा, लेकिन 3 के 9 को मूल 3 माइनस 28.5, अब इससे इसमें गुणा कीजिए, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 का 24 है, 25 के 5 हाथ में
एक, देखिए दशमलव दाहिना साइड के बाद में एक को एक दशमलव, इसलिए एक के बाद दशमलव लिखे हैं। 3 दूना 6, कार्तिक में 24 के 4 हाथ में, 24 से 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूना 6 हुआ 2 8 माइनस 28.5 बटा √3। देखिए 8.5 में से भाई घटा लीजिए, 28.5 जीरो हो गया दशमलव, इसमें से यह अंक दे दिया तो कितना हो गया 15, 15 में से 8 घटाइए तो 8 7 15 7, अब बाकी बच गया ये आपका 7, 7 में से 2 गया 5, दशमलव के बाद जीरो का नो वैल्यू, रीजन है ना दशमलव वाला 1, और दशमलव साइड में जितना अंक रहता है जीरो, इस तरीके से काटेंगे तो 57 बच जाएगा। सिर्फ बच गया 57 बटा √3। जैसे √3 बटा में आ गया उसको क्या कर देंगे, हर का परिमीकरण, 57 बटा √3 गुने √3 गुने √3, 57 √3 बटा 3 या 9 का मुझे 19 किया 57, 19 √3, यही हो गया मीटर, यही हो गया बच्चे। अतः 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 तो लड़का द्वारा तय की गई दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी 19√3 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। पता लड़का द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ 19 पर, यहाँ से तरीका आके फिर मारेंगे 19 + 57, 57 बटा √3, 57 बटा √3 हर का परिमीकरण, 3 बटा √3 हर कम नहीं लिखेंगे, हर का परिमीकरण यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन हर कम लिखना सही नहीं है, उसको मतलब इसके माध्यम से √3 आ गया तो इसके हर का परिमीकरण कर देगा 19 + 57, 19 √3। अतः लड़का द्वारा तय की गई दूरी 19√3 मीटर, यही हो गया आपका आंसर, यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं। एक लड़का था 1.5 मीटर का, वो भवन की ओर ताक रहा था, जैसे हम यहाँ खड़ा है छत के ऊपर ताक, घर के ऊपर एक ताक रहे हैं, यहाँ पे खड़ा है घर के ऊपर एक ताक रहे, तो बोल रहे ऐसे अचानक से याद पर ऐसे थोड़ा आगे में चल के देखते हैं, हम इतना तय कर दिए, मतलब आधा, मतलब थोड़ा रास्ता आधा तय कर दिए, फिर ताक रहे, बनवाएंगे इतना जरूर। लड़का कहना चाह रहे थे हम इसमें घर बनवाएंगे, तो 1.5 मीटर तो दूरी तय कर दिया, तो यहाँ से यहाँ दूरी तय कर दिया, तो 1.5 मीटर का लड़का हुआ इतना बढ़ गया, तो यहाँ से जैसे यहाँ आया तो यहाँ से आँख से ताकत इसका शिखर तक पहिलका कोण में 30 डिग्री, तो पहिलका बेर में 30 डिग्री का कोण है, दूसरा बेर में उसके 60 डिग्री का कोण है, और यहाँ से बीच का दूरी, यहाँ लड़का द्वारा तय की गई दूरी यही है, लड़का द्वारा तय की गई दूरी। इस समझने के लिए लिखे, इसको अपना फेयर में मत उतार दीजिएगा, ये हम समझने के लिए लिखे थे, इतना लड़का द्वारा तय किया गया है, ये लड़का द्वारा तय किया गया है, ये लड़का द्वारा तय किया गया है, तो उसके बाद 60 डिग्री का कोण बना है, तो ये पूछना चाह रहा है लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या है, पहले छोटा वाला निकाल के फट गया कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद पूरा भवन को चाहिए 30 मीटर था, 30 मीटर में से 1.5 मीटर तो लेगा का हाइट काट लेंगे, तो बच गया कितना 28.5। उसके बाद कैलकुलेशन कर दी, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, थोड़ा जोर घटा गुना भागा है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। अच्छा से रोज हर दिन इसको पूरा मैथ को पूरा एकदम अच्छा से पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, अच्छा से पूरा पढ़ाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, कर दीजिएगा, हमको समझ में नहीं आया पुराना नंबर पे क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से उसको फिर से पढ़ा देंगे, फिर से क्वेश्चनों को फिर से पढ़ा देंगे, ये पढ़ा दिए और किसी का, लेकिन उसको फिर से पढ़ा देंगे। आप बोलिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, सर ये नंबर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको फिर से पढ़ा देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, जय हिंद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।